सभी अभ्यर्थियों को नमस्कार। यह वीडियो CUET UG 2022 यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2022 की परीक्षा के आवेदन के संदर्भ में बनाई गई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस प्रकार से CUET UG 2022 के लिए अपना आवेदन भर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन जमा कर सकते हैं इस परीक्षा में भाग लेने के लिए। तो सबसे पहले आप cuet.samarth.ac.in वेबसाइट पर आएंगे ताकि आप यहाँ पर CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद को रजिस्टर कर सकें। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये CUET की वेबसाइट है जिसके थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ वेबसाइट पर आप डिफरेंट सेक्शन देख सकते हैं, जैसे कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा पब्लिक नोटिस है, न्यूज़ इवेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स। तो कैंडिडेट ये सारी की सारी डिटेल्स अपनी एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके सभी सेक्शंस में देखेंगे कि क्या है। सबसे पहले हमारे पास होम सेक्शन है, जो कि आपका ये होम पेज है CUET की रजिस्ट्रेशन वेबसाइट के लिए। फिर उसके बाद आपके पास है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो कि एक कंप्लीट PDF है जिसमें कि आपके CUET परीक्षा के जो भी आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है या जो भी आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस रहेगा, इसमें हर एक चीज़ की डिटेल यहाँ पर दी गई है। तो आप जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वो आप पूरा कम्प्लीटली अच्छे से पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसमें कि सभी डिटेल्स कवर्ड हैं। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ एब्रिवेशन है, यानी कि अगर कहीं पर भी इस डॉक्यूमेंट में कोई शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है और आपको नहीं समझ आ रही है तो आप ये वाला पेज एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ से उसकी फुल फॉर्म देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास है कॉन्टेंट। इसमें डिफरेंट चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं और हर एक चैप्टर में एक एक डिटेल कवर की गई है। जैसे चैप्टर 1 हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर है, जिसमें कि हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA के बारे में दिया गया है, हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में दिया गया है और CUET UG 2022 के बारे में दिया गया है। और NTA का इसमें क्या रोल है वो भी आप चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में पढ़ सकते हैं। फिर हमारे पास है चैप्टर 2, जिसमें कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या आपकी रहेगी, जैसे कि आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन और अपना क्या आप मीडियम सेलेक्ट करेंगे क्वेश्चन पेपर के लिए, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या आपके टेस्ट या फिर सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं CUET UG 2022 में, और जो आप एग्जामिनेशन देंगे उसकी स्कीम क्या रहेगी और जो टेस्ट आप देंगे उसका सिलेबस क्या रहेगा। ये सारी डिटेल आपकी चैप्टर 2 यानी कि एग्जामिनेशन स्कीम में कवर की गई है। फिर उसके बाद आपका आता है चैप्टर 3, जो कि एलिजिबिलिटी के ऊपर है कि अगर कोई भी विद्यार्थी अपना CUET के लिए पंजीकरण करना चाहता है तो फिर उनके लिए क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, किस बेसिस पे वो अपना पंजीकरण कर सकते हैं। तो वो एलिजिबिलिटी आपकी चैप्टर 3 में कवर्ड है। फिर उसके बाद है आपका चैप्टर 4, जो कि रिजर्वेशन के बारे में बात करता है कि रिजर्वेशन आपका किस किस कैटेगरी के लिए क्या रिजर्वेशन है और क्या उसके लिए प्रोविजंस हैं। जैसे कि PWD के लिए क्या प्रोविज़न हमारे पास है या किसी भी सोशल कैटेगरी के लिए क्या हमारे पास प्रोविज़न है। तो वो सारी डिटेल आपकी चैप्टर 4 में कवर होती है। फिर उसके बाद है चैप्टर 5, चॉइस ऑफ सिटीज़, जिसमें कि आप जब एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करते टाइम आप अपनी सिटीज़ सेलेक्ट करते हैं, सिटीज़ को लेते हैं अपने एग्ज़ाम सेंटर के लिए, तो उसकी चॉइस आपकी क्या रहेगी, कैसे आपको सिलेक्ट करना है, ये सारा आपका चैप्टर 5 में कवर्ड है। फिर उसके बाद है चैप्टर 6, जो कि एडमिट कार्ड के बारे में बात करता है कि एडमिट कार्ड के क्या प्रोविजंस आपके रहेंगे। फिर चैप्टर 7 है जिसमें कि एग्ज़ाम का शेड्यूल आपका क्या रहेगा वो सब कवर होता है। और फिर चैप्टर 8 में आपके जो भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं किसी भी अभ्यर्थी के लिए वो सब चैप्टर 8 में कवर है, कि जैसे आपके फॉर्म आपको कैसे भरना है या फिर फॉर्म भरने के बाद की क्या प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें आपकी चैप्टर 8 में कवर है। फिर उसके बाद है चैप्टर 9, जो कि अनफेयर मीन्स एंड प्रैक्टिसेस को कवर करता है, यानी कि अगर कोई भी विद्यार्थी कोई भी अनफेयर मीन्स से एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहा है या फिर एग्ज़ाम दे रहा है जो कि रूल्स के हिसाब से सही नहीं है, तो वो सारी डिटेल्स और उसके रिलेटेड क्या पनिशमेंट आपकी हो सकती है वो सब आपका चैप्टर 9 में कवर्ड है। फिर चैप्टर 10 है जिसमें कि आपकी जब आंसर शीट आएगी तो वो कैसे आप आंसर शीट अपनी व्यू कर पाएंगे, और उसमें अगर आपको कोई चैलेंज आ रहा है तो उसके लिए आपको क्या करना है, और अगर आप कोई आंसर की में मार्किंग स्कीम देखना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपकी चैप्टर 10 में कवर होंगी। फिर चैप्टर 11 में आपका आता है स्कोर्स एंड एडमिशन। तो CUET UG 2022 में जो भी आपके स्कोर रहेंगे, एडमिशन रहेंगे, NTA स्कोर क्या है, ये सारी चीज़ें आपकी चैप्टर 11 में कवर होंगी। इसके अलावा चैप्टर 11 में री इवैल्यूएशन और री चेकिंग ऑफ रिजल्ट का प्रोविज़न भी डिस्कस किया गया है, तो आप चैप्टर 11 में वो चीज़ें भी देख सकते हैं और एडमिशन की डिटेल्स भी चैप्टर 11 में आपकी कवर होती हैं।
फिर उसके बाद चैप्टर 12 है जिसमें कि टेस्ट प्रैक्टिस सेंटर्स के बारे में दिया गया है। फिर चैप्टर 13 है जिसमें कि कॉमन सर्विस सेंटर और फैसिलिटेशन सेंटर्स के बारे में दिया गया है। और चैप्टर 14 हमारा मिसलेनियस सेक्शन को कवर करता है जिसमें कि आपका क्वेरीज अगर आपके पास कोई होती है तो वो कैसे रीएड्रेसल होगा, कैसे क्वेरी रीएड्रेसल सिस्टम हम इसमें CUET में डाला गया है, वो चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 14 में। इसके अलावा NTA का करस्पॉन्डेंस और रूल्स और लीगल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में भी आप चैप्टर 14 में पढ़ सकते हैं। तो ये कंप्लीट आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है और इसमें डिफरेंट सेक्शंस आप गो थ्रू कर सकते हैं। एप्लीकेशन भरने से पहले सभी विद्यार्थियों को और सभी अभ्यर्थियों को ये ध्यान रखना है कि आप ये सारे इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लें, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लें और तभी आप अपना फॉर्म भरें और सारी चीज़ें समझने के बाद ही आप अपना फॉर्म भरें। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ऑनलाइन सबमिशन की प्रक्रिया 6 अप्रैल से शुरू होगी और 6 मई अभी इसकी लास्ट डेट रहेगी, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो जब आप एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन अच्छे से पढ़ लेंगे और आप समझ लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है सिलेबस का, जिसमें कि सिलेबस आपके डिफरेंट जो टेस्ट है या फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स है उसका सिलेबस क्या रहेगा वो आप यहाँ से देख सकते हैं। सपोज़ अगर अकाउंटेंसी का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें क्या सिलेबस रहेगा आप यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं एज अ PDF, आपको ये यहाँ पे व्यू हो जाएगा। तो ऐसे ही सभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं CUET में, ये सब सब्जेक्ट्स का सिलेबस यहाँ पे दिया गया है और आप इसका PDF व्यू और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगला सेक्शन जो है वो है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। यहाँ पर अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रही है, कौन सी यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करे, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के किसी एक प्रोग्राम में खुद को इनरोल कराना चाहते हैं, उसके लिए पंजीकरण करना चाहते हैं CUET की परीक्षा में, तो आप यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सर्च कर लेती हूँ। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लिखते ही यहाँ पर आपके पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का कार्ड आ जाएगा जिस पे आपको क्लिक करना है और आप इस यूनिवर्सिटी के जो भी कोर्सेज हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे अंडर प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट भी आ रहा है जिसमें कि एप्लीकेंट्स को ध्यान रखना है कि वो सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन और कंडीशंस अच्छे से पढ़ चुके हैं और उसके समझने के बाद ही आप अगर मिनिमम रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो ही आप उस एप्लीकेशन को भरेंगे, तो ही आप उस कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे। उसके अलावा जब भी आप सब्जेक्ट और ऑप्टेड प्रोग्राम और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान से पढ़ें, उसके बाद ही अप्लाई करें, बिकॉज इसमें चेंजेस बाद में अगर आप एप्लीकेशन भर देंगे तो उसके बाद इसमें चेंजेस नहीं हो पाएंगे। और एप्लीकेंट्स को ध्यान रखना है कि वो अपनी लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट ध्यान से सिलेक्ट करें और ध्यान से भरें। अब जैसे यहाँ पे प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन सेक्शन पे आप देख पा रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी के द्वारा जो भी डिग्री प्रोवाइड की जा रही है और कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन उस डिग्री के तहत हो रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे पहला हमारे पास है BSc ऑनर्स और उसमें BSc ऑनर्स एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट ऑफर किया गया है, एक प्रोग्राम ऑफर किया गया है और उस प्रोग्राम के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो पंजीकरण के दौरान आपको कौन से सब्जेक्ट्स डोमेन या जनरल या ऑप्शनल लैंग्वेज में सिलेक्ट करने हैं वो सब्जेक्ट आपके यहाँ पे फिल करते टाइम। और अगर आप इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे विजिट करके उनके एडमिशन सेक्शन के अंदर जाके आप ये सारी डिटेल्स गो थ्रू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है एप्लीकेशन गाइड का, जिसमें कि स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताया गया है कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं अपनी एप्लीकेशन को भरने के लिए। जैसे कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसमें आप अपनी पर्सनल डिटेल भरेंगे, एड्रेस भरेंगे, पासवर्ड सिलेक्ट करेंगे, सिक्योरिटी पिन सिलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू करने के बाद आप OTP डाल के रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद फिर आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आप जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके डिफरेंट सेक्शंस को फिल करेंगे और फ़ी पे करने के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये सारी डिटेल्स आपकी जो एप्लीकेशन गाइड है इसमें दी गई है, तो आप इस डिटेल्स को कभी भी एक्सेस कर सकते हैं CUET की वेबसाइट से, तो आप यहाँ से इसे देख सकते हैं। और इसी एप्लीकेशन गाइड को हम डिटेल में इस वीडियो में आगे जानेंगे। एप्लीकेशन गाइड के बाद हमारा अगला सेक्शन है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का, यानी कि अगर किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे अपना क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और उनके रिस्पेक्टिव जो भी उनके आंसर्स है यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि NTA किस लिए स्टैंड करता है तो यहाँ पे आपका आंसर दिया गया है। तो सिमिलरली बहुत सारे एप्लीकेशन
कि कैसे आपको अप्लाई करना है या क्या क्राइटेरिया है, उसके भी बहुत सारे FAQs यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे गो थ्रू कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इससे क्वेरी होती है या फिर कोई भी आप उसमें आपको कोई प्रश्न होता है अपनी एप्लीकेशन भरते टाइम। फिर हमारे पास सेक्शन है कॉन्टैक्ट अस का। कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में जो भी अभ्यर्थी है, जैसे कि आपको कोई भी फ़ी पे करने में दिक्कत आ रही है या फिर आप कोई टेक्निकल आपकी क्वेरी है, तो आप कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में आके उसके लिए चेक कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है और आपको फ़ी पे करने में दिक्कत हो रही है या फिर आपकी फ़ी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो अब ये सारी हेल्प डेस्क को एक्सेस कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कस्टमर केयर पर कॉल कर सकते हैं और SMS के थ्रू भी अपना प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। ऐसे ही अलग बैंक्स के लिए भी हमारे पास है, जैसे कैनरा बैंक, ICICI, तो ये सारे बैंक्स में जिस पे भी आपको जिस भी बैंक से आप बिलोंग करते हैं और आपका पेमेंट में कोई इश्यू आ रहा है, तो आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है और आप NTA से पूछना चाहते हैं, तो NTA का हेल्प डेस्क भी यहाँ पे दिया गया है। आप उनको ईमेल कर सकते हैं और आप उनको डायरेक्टली फ़ोन पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अगर कोई क्वेरी है तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। आप अपनी खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर करने के लिए आप होम पेज पे आके रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो भी सभी अभ्यर्थियों को फॉलो करना है कि आपको किस प्रकार से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। तो आपको ध्यानपूर्वक ये सारी की सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं और इनको पढ़ने के और समझने के बाद ही आपको अपनी एप्लीकेशन भरना शुरू करना है। ठीक है, तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जो कि आप ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड भी उसको कर सकते हैं। फिर आपके पास अलग अलग इंस्ट्रक्शन है रजिस्टर करने के लिए या एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए, जैसे कि कोई भी कैंडिडेट को सभी इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने हैं और उसी के अकॉर्डिंगली अपना फॉर्म भरना है। और CUET 2022 के लिए अगर आप पंजीकरण करना चाहते हैं तो केवल ये ऑनलाइन मोड से ही संभव है। आपको CUET.summer.ac.in वेबसाइट पर जाकर ही अपना पंजीकरण करना है और उसी के थ्रू आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। कोई भी ऑफलाइन मोड पे फॉर्म सबमिट नहीं होगा और ना वो वैलिड होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप ऑनलाइन ही अपना फॉर्म भरें। और आपका जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है उसके 3 आपके स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप खुद को रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वेरीफाई जब एक बार हो जाते हैं तब आप लॉगिन करेंगे और अपनी एप्लीकेशन कम्प्लीटली भरेंगे। एप्लीकेशन भरने के बाद तब आप पेमेंट्स करेंगे और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद ही आपका फॉर्म फाइनली सबमिट होगा। जब तक आप पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इस चीज़ का अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि वो तीनों अपने सेक्शन कंप्लीट करें, तीनों स्टेप्स कंप्लीट करें, तभी जाके उनका CUET 2022 का एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो पाएगा। इसके बाद जो आपके इंस्ट्रक्शन रहेंगे कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ध्यान से पढ़ना है और अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है और हर एक स्टेप पे आपको अपनी डिटेल्स क्लियरली और अच्छे से भरनी है ताकि उनमें कोई मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि एक बार अगर आप अपनी फ़ी पे कर देते हैं तो उसके बाद आपके फॉर्म में कोई चेंज नहीं हो पाएगा। तो जो भी आप डिटेल भरें या सिलेक्ट करें तो आप ध्यान रखें कि वो डिटेल आपकी बिल्कुल करेक्ट है और उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो उसमें भी आप सारी डिटेल अच्छे से क्लियरली मेंशन करेंगे और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसमें आपके टोटल 6 सेक्शन होते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपका होता है पर्सनल डिटेल का, जिसमें कि अभ्यर्थियों को अपनी सारी पर्सनल डिटेल भरनी है, जैसे कि उनका नाम, उनके माता पिता का नाम और उनका एड्रेस। तो ये सारी डिटेल अगर आप किसी कोटा से बिलोंग करते हैं तो वो सारी डिटेल आपकी पर्सनल डिटेल्स में कैप्चर होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो आपका आएगा वो आएगा। फिर तीसरा आपके पास जो सेक्शन होगा एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपका रहेगा यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन का। तो इसमें जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं आप उसका नाम सिलेक्ट करेंगे और उस यूनिवर्सिटी के तहत जो भी प्रोग्राम में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली। और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपने अच्छे से पढ़ लिया है, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी चेक कर लिया है और तभी आप वहाँ से उसको सिलेक्ट करेंगे। बिकॉज अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो वो आपका फिर आपका जो एप्लीकेशन है वो मान्य नहीं रहेगा उस प्रोग्राम के लिए। तो इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही आपको प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी अपनी सिलेक्ट करनी है। फिर उसको आप सिलेक्ट करने के बाद आपका चौथा सेक्शन आता है एप्लीकेशन फॉर्म का, जो है टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन। जब आप अपना यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम आपका सिलेक्ट कर लिया है आपने, तो अब आप अपना टेस्ट पेपर सिलेक्ट करेंगे कि कौन से टेस्ट के लिए आप जाना चाहते हैं। डोमेन सब्जेक्ट आपका कौन सा रहेगा, लैंग्वेज आपका कौन सा रहेगा, तो ये सारी चीज़ें आप टेस्ट पेपर सिलेक्शन में
सिलेक्ट करेंगे और वहाँ पर आप अपने सब्जेक्ट्स अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे और प्रोग्राम के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका 5वां सेक्शन होगा एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन का। तो जब आप एक बार अपना फॉर्म अपना टेस्ट पेपर सिलेक्ट कर चुके हैं, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम सिलेक्ट कर चुके हैं, तो अब आप उस टेस्ट पेपर को कहाँ देने जाएंगे, तो उसके लिए आप एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्शन में जाके अपना एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करेंगे। तो ऑटोमेटिकली जैसे कि आपका स्टेट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे और आपको 4 एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करने होंगे अपने CUET UG 2022 के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। फिर उसके बाद छठा सेक्शन और आखिरी सेक्शन एप्लीकेशन फॉर्म का रहेगा अपलोड। तो जब भी आप अपने अब सारे अपने डिटेल्स अपनी करेक्टली भर दी है, आपने वेरीफाई कर दी है, तो अब आप अपलोड्स पे आते हैं। अपलोड्स पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होता है, सिग्नेचर अपलोड करना होता है और अपना 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है एज अ डॉक्यूमेंट। तो उस अपलोड्स के लिए आपके पास कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे कि आपकी जो फ़ोटो है वो आपकी विदाउट मास्क होनी चाहिए, आपका फेस उसमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए और ये फ़ोटो आपकी कलर में या फिर ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है, बट आपका फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए अप टू योर शोल्डर्स। आपके शोल्डर्स तक आपका फेस विजिबल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए और वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए और आपके जो ईयर्स हैं वो आपके क्लियरली विजिबल होने चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि जो आप फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं उसमें ये सारे क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं अच्छे से या नहीं। और जो आपका फ़ोटो आप अपलोड करेंगे वो आपका JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए और जिसका साइज़ 10 KB से लेकर 200 KB तक होना चाहिए और क्लियर फ़ोटो आपकी रहनी चाहिए। फिर उसके बाद आप अपलोड करते हैं सिग्नेचर। सिग्नेचर का साइज़ आपका 4 KB से लेकर 30 KB तक होना चाहिए और सिग्नेचर आपके प्रॉपरली विजिबल होने चाहिए, ब्लर नहीं होने चाहिए। फिर उसके बाद आप जो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व्ड के अलावा कोई भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपको एक कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो जो आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे उसका साइज़ आपका 50 KB से लेकर 300 KB तक होना चाहिए और वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और क्लियरली आपका दिखना चाहिए और एक लेजिटिमेट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। फिर उसके बाद है आपका साइज ऑफ स्कैन। आप जब डालते हैं, अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी PWBD कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं, तो आप उसका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और उसके लिए आपका सर्टिफिकेट PDF में होना चाहिए और 50 KB से लेकर 300 KB तक का उसका साइज़ होना चाहिए। तो अभ्यर्थियों को ये ध्यान रखना है कि जो भी वो अपलोड कर रहे हैं अपलोड सेक्शन में, वो ये सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही आप अपलोड करें, क्योंकि अगर आप गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो अपलोड नहीं होगा सही से और आपकी एप्लीकेशन में अच्छे से दिखेगा नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि अपलोड्स का आप अच्छे से फॉर्मेट फॉलो करें। और आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आप अपना मतलब फ़ोटो सिग्नेचर डाल रहे हैं वो आपका लेटेस्ट सिग्नेचर हो और लेटेस्ट आपकी फ़ोटो हो, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो भी आप ईमेल एड्रेस यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल नंबर यूज़ कर रहे हैं खुद को रजिस्टर करते टाइम, वो आपका खुद का मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए और वो एक्टिव होना चाहिए और वैलिड होना चाहिए, क्योंकि जितने भी आपके OTP होते हैं या फिर एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपकी उसी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या फिर मोबाइल नंबर पर आएगी। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि वो करेक्ट हो और वैलिड हो, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब आप अपना अपलोड कर लेंगे तो आप अच्छे से चेक करेंगे कि आपका सिग्नेचर, फ़ोटो और जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं वो क्लियरली आपके विजिबल हैं और अच्छे से अपलोड हो गए हैं। तो जब आप अपलोड सेक्शन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स कंप्लीट होती हैं और फिर आप नेक्स्ट स्टेप पे यानी स्टेप 3 पे पहुंचते हैं, जो कि है आपका फ़ी पेमेंट। तो फ़ी पेमेंट पे आपके स्लॉट वाइज जो आपके हैं उसकी फ़ीस आप उसके अकॉर्डिंग आप फ़ी पे करते हैं और जो स्लॉट वाइज फ़ी आपकी होगी वो आपको विजिबल रहेगी आपकी स्क्रीन पे और फिर उसके बाद जो टोटल फ़ी आपको विजिबल होती है वो आपको पे करनी होगी। तो फ़ी सेक्शन में आप अच्छे से अपनी फ़ी चेक कर लेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फ़ी पे कर देंगे किसी भी पेमेंट मोड के थ्रू। और जब आप एक बार फ़ी भर देते हैं, आपकी फ़ी कंप्लीट हो जाती है, तो आपका एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो जाता है और तब आपके तीनों स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के, दैट इज़ रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन एंड फ़ी सबमिशन। तो फ़ी सबमिट करने के बाद आपका फॉर्म पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है CUET UG 2022 की परीक्षा में अपना पंजीकरण करने के लिए। और बाकी अगर एक बार आप जब आप अपलोड करेंगे या फिर जब आप अपनी डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको चेक कर लेना है अच्छे से प्रीव्यू फॉर्म का कि कोई डिटेल आपकी गलत तो नहीं हो रही, क्योंकि अगर आप फ़ी एक बार पे कर देते हैं तो उसके बाद आप कोई चेंजेस उसमें नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
इसके अलावा जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप अपना पासवर्ड सेट करते हैं। तो पासवर्ड सेट करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ये सारी गाइडलाइंस आप फॉलो करें, पासवर्ड पॉलिसी आप फॉलो करें। और जब आप पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं या फिर आप पासवर्ड आगे आपको मतलब याद नहीं रहता, तो फिर आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। अपना जो सबसे पहले जो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो उसका आंसर आपको ध्यान रखना है कि आपने क्या दिया है। वेरिफिकेशन कोड के थ्रू भी, एसएमएस के थ्रू भी आपका पासवर्ड रीसेट हो सकता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, और आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। तो पासवर्ड रीसेट करने के लिए ये 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं। लेकिन सभी अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि वो अपना पासवर्ड, अपना जो आपका एप्लीकेशन नंबर या फिर पंजीकरण नंबर है, उसको आप अपने पास कहीं पर लिख के रखें, ताकि आगे आपको कभी उसमें कोई डिफिकल्टी ना हो और आप उसका पासवर्ड भूलें नहीं। और आप अपना पासवर्ड लिख के रखेंगे, और जो आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है वो और उसका आंसर भी आप अपने पास संभाल के रखेंगे, ताकि आगे आप कभी उसको आपको आगे दिक्कत ना हो अपनी एप्लीकेशन को एक्सेस करने में। फिर जब आप ये सब डिटेल्स अच्छे से पढ़ चुके हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन गो थ्रू कर चुके हैं और समझ चुके हैं, आप इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे और आगे प्रोसीड कर देंगे क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करके। अब जब आप आगे प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होता है, जिसमें कि आप सबसे पहले अपना नाम भरेंगे, फिर फादर्स नेम आप डालेंगे, मदर्स नेम डालेंगे, और अगर कोई गार्जियन नेम है तो आप गार्जियन नेम भी डालेंगे। फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, और अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में से। नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे, वेदर आप इंडियन हैं या फिर ओसीआई या फिर फॉरेन रेजिडेंस हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। फिर आप आइडेंटिटी टाइप सिलेक्ट करेंगे इस ड्रॉप डाउन में से। तो आप आइडेंटिटी टाइप में आप अपना पैन कार्ड ले सकते हैं, स्कूल आईडी कार्ड ले सकते हैं, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड एटसेट्रा। इनमें से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं स्कूल आईडी कार्ड ले रही हूँ, और आइडेंटिफिकेशन नंबर मुझे हर एक डॉक्यूमेंट के लिए डालना होगा। तो स्कूल आईडी कार्ड के केस में मैं यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर जो मेरा रोल नंबर है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगी। फिर नेक्स्ट सेक्शन रजिस्ट्रेशन में आता है प्रेजेंट एड्रेस का, जिसमें कि मुझे अपना एड्रेस फिल करना होगा। इसमें आपका आएगा हाउस नंबर, जो भी आपका हाउस नंबर है, सब लोकेलिटी जो भी आपकी रहेगी सब लोकेलिटी आप भरेंगे। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एड्रेस है वो बिल्कुल करेक्ट है और आप एकदम अपना करेक्ट एड्रेस फिल कर रहे हैं। फिर आप कंट्री सिलेक्ट करेंगे और स्टेट सिलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड आप डालेंगे और अपना ईमेल एड्रेस आप डालेंगे। जो भी आपका वैलिड ईमेल एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसे आप कंफर्म करेंगे, क्योंकि सारी डिटेल आपकी इसी ईमेल एड्रेस पर आएगी। फिर आपको अपना जो आपका मोबाइल नंबर है वो भी आपको करेक्ट भरना है और वैलिड मोबाइल नंबर भरना है, क्योंकि आगे जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सब आपकी इसी मोबाइल नंबर पर आएगी और जो आपका OTP होगा वो इसी पे आएगा। तो फिर आप ध्यान रखेंगे कि जो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर भर रहे हैं वो आपका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देती हूँ। फिर आप मोबाइल नंबर कंफर्म करेंगे और अगर कोई अल्टरनेट आपका मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस अपना यहाँ एंटर करेंगे और इनकेस अगर आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस ही है तो आप यहाँ पे इसको चेक भी कर सकते हैं। अब हम पासवर्ड चूज़ करेंगे। तो पासवर्ड चूज़ करते टाइम हमें पासवर्ड पॉलिसी का ध्यान रखते हुए ही पासवर्ड लिखना है। जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपका 18 से 13 कैरेक्टर के बीच में पासवर्ड होना चाहिए, जिसमें कि एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस कैरेक्टर और एक लोअर केस कैरेक्टर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग पासवर्ड डाल देंगे। तो अब पासवर्ड डालने के बाद अब आप एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे जो कि आपका पासवर्ड रीसेट करने में आपको आगे मदद करेगा। तो ध्यान से आप सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करें और उसका आंसर आप अपने पास कहीं पे लिख लें, ताकि आगे आपको कोई इसमें डिफ़िकल्टी ना हो। और सिक्योरिटी आंसर लिखने के बाद अब यहाँ पे आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे, जो कि ये आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप इसको डालेंगे और फिर आप सबमिट कर देंगे।
सबमिट क्लिक करने के बाद आपके पास प्रीव्यू पेज आता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, जो कि हमारे पूरे प्रोसेस का स्टेप 1 है। तो इसका आपको प्रीव्यू यहाँ पे दिखेगा। आप सारी डिटेल्स को 1 बाय 1 गो थ्रू कर लेंगे अच्छे से, क्योंकि अगर आप एक बार इसको चेक कर देते हैं तो ये डिटेल दोबारा एडिट नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से गो थ्रू कर लें और सारी डिटेल्स चेक कर लें, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करें। तो अब जब आप एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो आप यहाँ पर चेकलिस्ट टिक करेंगे। जो जो डिटेल्स आप पढ़ चुके हैं और करेक्ट है वो सब आप यहाँ पर चेक कर देंगे, और चेक करने के बाद आप इसको आगे सबमिट कर सकते हैं। इन केस अगर आपको इन डिटेल्स में कोई चेंज करना है, कोई डिटेल आपने गलती से भर दी है, तो फिर यहाँ पर आपके पास एडिट रजिस्ट्रेशन डिटेल का बटन है, जिसके थ्रू आप इन डिटेल्स को एडिट भी कर सकते हैं। तो अब मैंने एक बार अपनी डिटेल्स भर दी है और मैंने वेरीफाई कर ली है और मेरी सारी डिटेल करेक्ट है, तो मैं सबमिट एंड सेंड OTP टू मोबाइल पे क्लिक करूँगी। सिस्टम यहाँ पे हमें मैसेज दे रहा है कि हमें अपनी डिटेल्स वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई मैं कर चुकी हूँ, तो मैं ओके क्लिक कर दूँगी। अब यहाँ पर आ रहा है कि वेरिफिकेशन कोड सेंड टू दिस नंबर। तो जो वेरिफिकेशन कोड मेरे पास आया है, मैं इस पेज को स्क्रॉल डाउन करूँगी और यहाँ पे वो OTP डालूँगी और इधर ये सिक्योरिटी पिन डाल के इसको सबमिट कर दूँगी। और सबमिट करने के बाद जब मैं ये डिटेल सबमिट कर दूँगी तो मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद ही मैं आगे अपना एप्लीकेशन फॉर्म में प्रोसीड कर पाऊँगी। तो अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे अपना मैं बहुत सारी डिटेल यहाँ पर अपनी चेक कर पाऊँगी, जैसे मेरा एप्लीकेशन नंबर, फॉर्म का स्टेटस, जैसे कि अभी कहाँ पर मेरा फॉर्म किस स्टेज पे है। यहाँ पे एप्लीकेशन नॉट सबमिटेड है ये भी दिखा रहा है। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकती हूँ और एंड में फ़ी भी पे कर सकती हूँ। इसके अलावा फॉर्म स्टेटस में हमारे पास ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स भी है और पे एग्ज़ाम फ़ी भी है। तो अब मुझे, जब मैं रजिस्टर कर चुकी हूँ, तो मुझे अपना ईमेल एड्रेस वेरीफाई करना होगा। तो वेरीफाई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करूँगी और सिक्योरिटी पिन एंटर करूँगी एंड देन आई विल क्लिक ऑन, तब मैं वेरीफाई पे क्लिक करूँगी। फिर मुझे वेरिफिकेशन कोड यहाँ पर एंटर करना होगा, जो कि मेरे रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे फॉरवर्ड हुआ है। तो वो वेरिफिकेशन कोड ईमेल पे चेक करने के बाद आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ऐसा एक ईमेल आपके पास आएगा जिसमें दिखाएगा कि आपका एप्लीकेशन अभी कौन से स्टेज पे है। तो अभी मेरा एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और फॉर्म फिलिंग और एग्ज़ाम फ़ी इनकम्प्लीट है, तो स्टेटस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये मेल आपके पास तब आएगा जब आप रजिस्टर कर लेंगे, और इसके अलावा जो मेल आपके पास OTP का आया है वो भी आप यहाँ पे चेक कर पाएंगे, और जो OTP आपका है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और OTP वाले फील्ड में एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पे सिक्योरिटी पिन ऐड करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। तो वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपका ईमेल आईडी अब सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है, तो अब आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अब सेकंड स्टेज है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। तो अब मैं स्क्रॉल करूँगी और एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करूँगी। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने पर कैंडिडेट को सबसे पहले पर्सनल डिटेल वाला सेक्शन विजिबल रहेगा। यहाँ पर उन्हें अपनी पर्सनल डिटेल ऐड करनी है, जिनमें से कुछ डिटेल उनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से आ गई है, जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर एट्सेट्रा। अब यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपनी कैटेगरी एंटर करनी है, तो मैं अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करूँगी। फिर PWD कैटेगरी से अगर कैंडिडेट है तो वो येस सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ नो सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आप येस कर दीजिएगा, अदरवाइज़ आप नो रखिएगा। फिर हम फादर्स नेम चेक कर सकते हैं और हमें फादर्स क्वालिफिकेशन यहाँ से ऐड करना होगा, और साथ ही साथ फादर्स ऑक्यूपेशन भी हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यही सेम डिटेल्स हम मदर के लिए भी सिलेक्ट करेंगे। हम मदर की क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, और मदर का ऑक्यूपेशन भी ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर कोई गार्जियन है तो उनका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर हम एनुअल फैमिली इनकम सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से, तो यहाँ से मैं अपनी एनुअल फैमिली इनकम मेंशन कर दूँगी। अगर मैं कोई ट्विन हूँ, अगर मेरा कोई जुड़वा भाई या बहन है तो मैं यहाँ यस कर दूँगी, अदरवाइज़ नो। देन डोमिसाइल स्टेट आपको सिलेक्ट करनी होगी कि कहाँ से कौन से स्टेट का आपका डोमिसाइल है। फिर उसके बाद अगर आप डायबिटिक हैं तो आप यस करेंगे, वरना आप नो सिलेक्ट कर देंगे। फिर उसके बाद आपकी प्लेस ऑफ रेजिडेंस, अगर कोई अर्बन है या फिर रूरल है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है मोड ऑफ प्रिपरेशन, कि किस मोड से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं CUET एग्ज़ाम की, वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे।
यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास है, जैसे ट्यूशन फ़ी, ऑनलाइन कोचिंग और मैनी मोर। तो अभी मैं यहाँ पे सेल्फ सेलेक्ट कर लेती हूँ। फिर मीडियम ऑफ स्टडी, किस मीडियम में आप इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना चाहेंगे वो आप मीडियम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं इंग्लिश में इसके लिए तैयारी करना चाहूँगी, तो फिर मैंने इंग्लिश यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। फिर हमारे पास प्रेजेंट एड्रेस का टैब आता है, जो कि रजिस्ट्रेशन सेक्शन से ही यहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड है। फिर सेम चीज़ हमारे पास परमानेंट एड्रेस के लिए भी है, और अगर हमारा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो हम वहाँ पे चेक इसको कर देंगे। इसके बाद अगर मैं किसी कोटा या कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ तो वो डिटेल्स मैं यहाँ पे फिल करूँगी अदर कोटा एंड कैटेगरी सेक्शन में। सबसे पहले अगर कोई कैंडिडेट गरीबी रेखा से नीचे यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन है तो वो येस करेंगे, अदरवाइज़ वो नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर हम अगर कश्मीर माइग्रेंट है तो आप नो करेंगे, अदरवाइज़ येस कर देंगे। और फिर आपके पास अगर आपके माता पिता डिफेंस में है या एक्स सर्विसमैन है तो आप येस करेंगे, अदरवाइज़ नो। अगर आप एनसीसी के लिए कोटा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो येस, अदरवाइज़ नो। सेम यहाँ पे आपके पास स्पोर्ट्स कोटा का ऑप्शन है। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से बिलोंग करते हैं तो येस करके आपको लेवल ऑफ स्पोर्ट्स अचीवमेंट यहाँ से ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करनी है, अदरवाइज़ आप नो भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास है आर यू अ वार्ड ऑफ यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। अगर आपके माता पिता यूनिवर्सिटी में काम करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो आप येस कर देंगे, वरना आप नो सेलेक्ट कर देंगे। डिटेल ऐड करने के बाद आप एक बार डिटेल्स को चेक कर लीजिएगा। चेक करने के बाद आप इसे सेव करेंगे, और सेव करने पर पर्सनल डिटेल का प्रीव्यू पेज आपके पास खुलेगा, जहाँ पे आप सारी डिटेल्स एक बार दोबारा से चेक कर सकते हैं। अगर कोई डिटेल चेंज आप करना चाहते हैं तो आप अपडेट करेंगे, वरना आप प्रोसीड कर देंगे नेक्स्ट सेक्शन में। अब नेक्स्ट सेक्शन मेरे पास है एजुकेशन डिटेल। यहाँ पर आपकी जो 10वीं और 12वीं की जो भी आपकी आपने पढ़ाई की है वो उसकी डिटेल आप यहाँ पर डालेंगे। सबसे पहला सेक्शन हमारे पास है 10वीं की डिटेल का, यानी कि 10th का। तो आप रिज़ल्ट स्टेटस सिलेक्ट करेंगे, आप पास हैं या जो भी आपका रिज़ल्ट स्टेटस है वहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे, कब आपने क्वालिफाई किया है वो ईयर, और आपका कौन सा एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई किया है वो। आपका स्कूल अर्बन लोकेलिटी में है या फिर रूरल लोकेलिटी में, आप वो सिलेक्ट करेंगे। आपके स्कूल का टाइप क्या था, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनी टाइप, कोई भी आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप क्वालिफ़िकेशन कंट्री सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी कंट्री में आपने क्वालिफ़िकेशन ली है, और ऐसे ही आप अपने एग्ज़ामिनेशन स्टेट जहां आपका एग्ज़ाम हुआ था वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। एग्ज़ामिनेशन डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे, बोर्ड का नाम सिलेक्ट करेंगे। तो फ़िलहाल मैं अभी यहाँ पे CBSE ले लेती हूँ, तो आप बोर्ड का नाम सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप स्कूल और कॉलेज का नाम यहाँ पे आपने डाल सकते हैं, और स्कूल और कॉलेज का पिन कोड भी आपको मेंशन करना होगा। और फिर उसके बाद आप अपना 10वीं का रोल नंबर और आपका रिजल्ट मोड सिलेक्ट करेंगे। रिजल्ट मोड में आपके पास परसेंटेज और ग्रेड 2 ऑप्शन है, आप इनमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने रिजल्ट के अकॉर्डिंग। सपोज़ मेरा परसेंटेज है तो मैं मैक्सिमम मार्क्स लिख दूंगी, कितने मार्क्स मेरे आए थे, मतलब कितने मार्क्स टोटल उस एग्ज़ाम में थे और कितने मैंने ऑब्टेन किए हैं। सेम आप ग्रेड के लिए करेंगे, टोटल मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे, CGPA सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जितनी आपकी परसेंटेज बनती है CGPA के अकॉर्डिंग वो आप इस ड्रॉप डाउन में डाल देंगे। और अगर आप परसेंटेज से बिलोंग करते हैं, आपका परसेंटेज में रिजल्ट आया है तो आप परसेंटेज सेलेक्ट कीजिएगा। टोटल मार्क्स जितने आपके थे ओवरऑल सब्जेक्ट्स के वो आप यहाँ लिखेंगे, और कितने मार्क्स आपको मिले हैं वो आप मार्क्स ऑब्टेन सेक्शन में लिखेंगे। तो रिजल्ट आपका ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। अब यही सारी फील्ड्स आपको अपनी 12वीं कक्षा के लिए भी भरनी है। यहाँ पर आपका रिजल्ट स्टेटस क्या है, अगर आप पढ़ रहे हैं अभी 12वीं में तो आप अपीयरिंग सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज आप पास सिलेक्ट करेंगे अगर आपने 12वीं खत्म कर ली है तो। फिर पासिंग ईयर आप सिलेक्ट करेंगे, कौन से ईयर में आपने पास किया है, कौन सा एग्ज़ाम आपने पास किया है, और आपका स्कूल अर्बन लोकेलिटी में है या रूरल। फिर आपका स्कूल का टाइप, आपका स्कूल का कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, बोर्ड का नाम, ये सारी डिटेल भी आपको एंटर करनी होगी। फ़िलहाल मैं CBSE बोर्ड यहाँ पर ले रही हूँ। फिर आप स्कूल कॉलेज का नाम लिखेंगे जहाँ से आप पास आउट हैं 12वीं में या उसी के इक्विवेलेंट किसी क्वालिफिकेशन में, और फिर आप उसका पिन कोड लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, और रिजल्ट मोड सिमिलरली आप परसेंटेज या ग्रेड जो भी आपको मिला है वो आप यहाँ पे उसकी डिटेल्स एंटर करेंगे। अब यहाँ मेरा रिजल्ट कैलकुलेट हो गया है।
अब डिटेल्स चेक करने के बाद मैं सेव कर लेती हूँ, तो मैं एजुकेशन डिटेल का प्रीव्यू देख पाऊँगी। और यहाँ अगर कोई भी डिटेल मुझे चेंज करनी है तो मैं अपडेट एजुकेशन फॉर्म पे क्लिक करके डिटेल्स को चेंज कर पाऊँगी। अगर मेरी सारी डिटेल करेक्ट है तो मैं नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड करूँगी, जो कि है यूनिवर्सिटी एंड प्रोग्राम सिलेक्शन। यहाँ पर आपको जो भी यूनिवर्सिटी CUET 2022 UG एडमिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं उनको आपको ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है, और वो यूनिवर्सिटीज़ जो जो आपके प्रोग्राम करवाती हैं वो प्रोग्राम आपके इसके साथ वाले ड्रॉप डाउन में विजिबल होंगे और यहाँ से आप उन्हें सिलेक्ट कर पाएंगे। कैंडिडेट्स को ये सेक्शन भरने से पहले ध्यान देना होगा कि वो ये इंपॉर्टेंट नोट पढ़ लें, और जिस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करना चाह रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लें कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, क्या क्या कोर्सेज़ वहाँ पर ऑफ़र होते हैं और हर एक कोर्स का क्या सिलेबस है और क्या उसमें आप की क्वालिफ़िकेशन होगी, वो सारी डिटेल आप वहाँ से चेक करने के बाद ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करें। तो अब यहाँ से मैं कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकती हूँ, जैसे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी या फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा सिलेक्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मुझे प्रोग्राम सिलेक्ट करना होगा जिस प्रोग्राम में मैं एडमिशन लेना चाहती हूँ। तो जैसे मुझे बीटेक कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना है तो मैंने सिलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक कर दिया। तो ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो यूनिवर्सिटी का नाम और प्रोग्राम का नेम आ गया है। ऐसे ही मैं एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ जहाँ पे मुझे एडमिशन लेने के लिए मैं इच्छुक हूँ, वो यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट करूँगी और उनका प्रोग्राम नेम सिलेक्ट कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे जैसे BSc फिज़िक्स करके यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो ऐसे ही मैं एक से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ, और उसके बाद जब मैं ये चीज़ें ऐड कर लूँ तो मैं इसका प्रीव्यू पे क्लिक कर दूँगी। प्रीव्यू पे क्लिक करने पर आप ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं अपडेट बटन के थ्रू, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन हमारे पास है टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। अब यहाँ पे आपको ये पहले नोट पढ़ना होगा, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 स्लॉट है। फर्स्ट स्लॉट है हमारे पास जिसमें 4 टेस्ट होंगे और सेकंड स्लॉट में 5 टेस्ट होंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हैं उन्हें अपना स्लॉट सिलेक्ट करना होगा, और उस स्लॉट में वो जो एग्ज़ाम देंगे वो एग्ज़ाम भी उन्हें सिलेक्ट करना होगा। जो भी उनकी मेन लैंग्वेज रहेगी या फिर जो उनकी डोमेन लैंग्वेज रहेगी वो सारी उनको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो आप एक बार इस नोट को अच्छे से पढ़ लें, देन उसके बाद आप नेक्स्ट सेक्शन पे प्रोसीड करें, जो कि है टेस्ट पेपर सिलेक्शन। अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मुझे सबसे पहले फर्स्ट स्लॉट के लिए सिलेक्ट करना होगा। सबसे पहले मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करूँगी कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस में मैं अपीयर होंगी एग्जाम में। तो फर्स्ट इज़ इंग्लिश। देन डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट आएंगे जिनमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं आगे, और उसके लिए जो मेन सब्जेक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जैसे कंप्यूटर साइंस। देन उसके बाद नेक्स्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं आप सिमिलरली सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर आप जनरल टेस्ट सेक्शन के लिए अपीयर होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अदरवाइज़ आप नो कर देंगे। फिर दूसरा यहाँ पर सेक्शन है हमारे पास सेकंड स्लॉट के लिए, जिसमें आपको सबसे पहले एडिशनल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, और आप सेम लैंग्वेज जो आपने फर्स्ट में सिलेक्ट की थी वो आप सेकंड में नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए आप सेकंड में दूसरी लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन में से, और ऐसे ही आप अपनी बाकी की लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि एडिशनल लैंग्वेज फ्रॉम सेक्शन 1A और बाकी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3, 4 एंड 5। अब मैंने यहाँ पे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट 3, 4 और 5 सिलेक्ट कर लिए हैं, और सारी डिटेल वेरीफाई करने के बाद मैं इसे सेव कर दूँगी। डिक्लेरेशन टिक करने के बाद मैंने सेव बटन पे क्लिक करके इसे सेव कर सकती हूँ। तो अब मेरा टेस्ट पेपर डिटेल सेव हो चुका है, ये इसका प्रीव्यू है। अगर डिटेल अपडेट करनी है तो आप अपडेट कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट सेक्शन पे भी प्रोसीड कर सकते हैं। ये अपडेट बटन है, यहाँ से आप अपडेट कर पाएंगे। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे आ चुके हैं, जो है एग्जामिनेशन सेंटर सिलेक्शन। एक बार जब आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, कोर्स सिलेक्ट कर लिया है, और आपने अब अपना टेस्ट में जो भी आपके फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट के टेस्ट हैं वो आपने सिलेक्ट कर लिए हैं, तो अब आप एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर मीडियम हमें सिलेक्ट करना है कि किस मीडियम में हम पेपर देना चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, और फिर आप अपनी सिटी की प्रेफरेंसेस सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपकी स्टेट है उसी के आसपास की स्टेट्स पोर्टल आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे मुझे 3 दिख रही है, जो है दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। तो मुझे यहाँ से अपनी प्रेफरेंस सिटीज़ सिलेक्ट करनी है, और 4 प्रेफरेंस सिटीज़ मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ ड्रॉप डाउन में से।
और चारों प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट करने के बाद मुझे डिटेल सेव करनी है ताकि मैं इसका प्रीव्यू देख सकूँ। अब ये डिटेल सेव हो चुकी है और प्रीव्यू में भी मैंने चेक कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकती हूँ जो है अपलोड डिटेल्स। अब एक बार जब मेरे सारे फॉर्म भर चुका है तो फाइनली अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करने होंगे। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड फ़ोटो और सिग्नेचर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो फाइल का साइज़ है फ़ोटो का वो 10 से 200 KB की लिमिट में होना चाहिए। और सिग्नेचर आपके 4 KB से 30 KB लिमिट के होने चाहिए। और जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो आपका PDF फॉर्मेट में होना चाहिए और 50 KB से लेके 300 KB तक की उसकी लिमिट होनी चाहिए। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को इन्हीं इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप फॉर्मेट करेंगे, चेंज करेंगे और फिर उसके बाद ही आप यहाँ पोर्टल पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कीजिए और अपना डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कीजिए और स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएगा और आपको यहाँ पे दिखेगा भी, जैसे यहाँ फ़ोटो हमें विजिबल है। ऐसे ही फिर हम सिग्नेचर अब अपलोड करेंगे। मैं प्रीव्यू पे जाऊँगी और मैं ये यहाँ पे अपने पूरे कंप्लीट फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर सकती हूँ। आप यहाँ बार में देख सकते हैं कि सारे ऑप्शंस हमारे ग्रीन टिक हो चुके हैं। इसका मतलब सब डिटेल्स हम फिल करके सेव कर चुके हैं। तो अब मैं प्रीव्यू एक बार चेक कर लेती हूँ और यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन स्टेटस भी दिख रहा है नॉट सबमिटेड फ़िलहाल, क्योंकि मैंने फ़ीस नहीं भरी है। तो अब मैंने यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर भी देख लिया है। सभी अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म नंबर सेव करके रखें। वैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपका ईमेल पर भी आएगा, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आप इसको आगे के लिए सेव करके रखें। अब यहाँ पे अपलोडेड चीज़ें जैसे मेरी फ़ोटोज़ और मेरे द्वारा डिटेल जो भरी गई है वो सब यहाँ पे दिखेगी और जो भी मैंने चीज़ें अपलोड की हैं वो भी मैं यहाँ से व्यू कर पाऊँगी। अब एक बार डिटेल्स वेरीफाई करने के बाद आप इनको चेक कर सकते हैं कि आप ये डिटेल्स वेरीफाई कर चुके हैं। सभी बॉक्सेस को अच्छे से देखने के बाद और तभी आप इस वेरिफिकेशन को टिक कीजिए। मैं 1 बाय 1 सारे डिटेल्स चेक करके वेरीफाई कर चुकी हूँ। अगर कोई चेंज मुझे करना है एप्लीकेशन फॉर्म में तो मैं अपडेट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मैं पेमेंट्स के लिए प्रोसीड करूँगी। अब यहाँ पे पोर्टल हमें बता रहा है कि कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद। इसीलिए सभी अभ्यर्थियों को ध्यान रखना है कि जो भी आप इन्फॉर्मेशन इसमें फिल कर रहे हैं वो आपकी करेक्ट हो और उसमें कोई मिस्टेक ना हो। अब ओके पे क्लिक करने के बाद आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं पेमेंट्स के लिए। अब यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन पेमेंट सेक्शन खुल गया है जहाँ पे आपका नाम और आपकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कितना अमाउंट फ़ीस पे करना है वो अमाउंट भी आपको यहाँ पे दिख रहा है और आप इनमें से कोई भी एक पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करके अपनी ऑनलाइन पेमेंट। अब जब आप अपना फ़ीस पे कर देंगे, फ़ी पे करने के बाद यहाँ पर आप अपने लॉगिन पेज पे देख सकते हैं कि आपके तीनों स्टेटस कंप्लीट हो चुके हैं। आपने अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दिया है और अब आपने अपनी एग्जामिनेशन फ़ी भी दे दी है। तो इसका मतलब अब आपका पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन CUET UG 2022 की परीक्षा के लिए सबमिट हो चुका है। और यहाँ पर आप एक मैसेज भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है, आपका ये एप्लीकेशन नंबर रहेगा। तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर नोट डाउन कर लेंगे। इसके अलावा आप अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपना फॉर्म और जो कंफर्मेशन पेज है वो आप यहाँ इस बटन से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी पेमेंट्स का क्या स्टेटस और ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी ट्रांजैक्शन डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। तो सारी डिटेल आपकी ट्रांजैक्शन की इस पेज पे विजिबल हो जाएगी। और अगर आप फॉर्म भरने के बाद कोई प्रोग्राम या फिर अपना यूनिवर्सिटी ऐड करना चाहते हैं जो कि आप पहले ऐड करना भूल गए थे या किसी कारणवश नहीं कर पाए थे, तो आप फॉर्म फिल करने के बाद फ़ी पेमेंट करने के बाद भी उसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम बटन पे क्लिक करना होगा और इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप उस प्रोग्राम और यूनिवर्सिटी के जो प्रोग्राम और कोर्स है उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं, वो सब्जेक्ट्स आपके पास हैं और डोमेन सब्जेक्ट्स आपके पास हैं, तो ही आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ से आप यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आप प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और उसको आप क्लिक करके ऐड कर देंगे। तो वो आपका प्रोग्राम इस लिस्ट में ऐड हो जाएगा और उसके बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ऐड हो चुका है। और उसके बाद आप इसको व्यू भी कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है। तो इस प्रकार से आप
अपने एप्लीकेशन कंप्लीट करने के बाद भी प्रोग्राम ऐड कर पाएंगे। और इन केस अगर आपको कोई क्वेरी है या फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने में, तो आप यहाँ हेल्प सेंटर से अपनी क्वेरीज़ रेज़ कर सकते हैं इन ड्रॉप डाउन्स में क्वेरीज़ के थ्रू, और यहाँ से आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जो कि आप फॉलो करते हैं अपनी CUET UG 2022 की परीक्षा के पंजीकरण के लिए और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए। एक बार जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है, आप फ़ी पे कर देते हैं, तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आपकी ईमेल एड्रेस पर भी आता है, जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है। इस प्रकार से आपको एक ईमेल आएगा, आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन नंबर की डिटेल देख पाएंगे, और इसके साथ साथ आपका जो फॉर्म है, जो कि आपका प्रिंटेड फॉर्म है, वो यहाँ पर आपको अटैच मिल जाएगा, और आप इसको ओपन कर सकते हैं, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, और इस फॉर्मेट के थ्रू आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका पंजीकरण का CUET UG 2022 की परीक्षा के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, और आप सारी गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए ही आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। तो सभी को ऑल द बेस्ट एंड धन्यवाद।